तो बॉस आखिरकार भगवान श्री राम का मंदिर उस जगह पर नहीं बनाया जा रहा है जहां पर एक्चुअल में भगवान श्री राम का मंदिर था, या फिर भगवान श्री राम का मंदिर उस जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जा रही है जहां पर बाबरी मस्जिद, क्योंकि बताया तो यही गया था कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी ठीक वहीं पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे बाद में चल करके एक गुंबदनुमा ढांचा दे दिया गया और वो बाबरी मस्जिद बन गई। और जब सरकार को यही सब करवाना था तो इतना ज्यादा विवाद क्यों हुआ, इतने ज्यादा कार सेवक क्यों मारे गए? भाई 3 किलोमीटर दूर भगवान राम की मंदिर भी बन जाती और मस्जिद भी महफूज रहती, कोई विवाद ही नहीं होता। दरअसल तुम लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी हो, जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है ना तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर काट करके आ जाता। और ठीक इस समय इंटरनेट पर वैसा ही कुछ माहौल चल रहा है और इस माहौल के जन्मदाता हैं उद्धव गुट के एक बड़े नेता संजय राउत। संजय राउत वही नेता जो उद्धव ठाकरे के बहुत ज्यादा करीबी हुआ कर। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट गूगल मैप भी जारी किया जहां पर हूबहू यही दिखाया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो लोकेशन है वो भगवान राम के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी। और यह पोस्ट डालते ही इंटरनेट पर आग की तरह यह पोस्ट फैल गई और सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई आखिरकार ये क्या मामला है, इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो हमें लगा क्यों ना इस बारे में सही से बात कर ली जाए और आप लोगों का कंफ्यूजन जो है उसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं शिवसेना के बारे में। शिवसेना वो शिवसेना है जो कि एक समय भगवान राम के मंदिर बनने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। बाला साहब ठाकरे का नाम आप लोगों ने जरूर सुना। उस आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक नेता थे और उन्हीं के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, जो कि इस समय राम विरोधी कांग्रेस में जाकर के मिल गए। और हमारे शास्त्रों में एक कहावत सत्संगेन गुणा दो, जिसकी जैसी संगति होती है बुद्धि भी उसकी वैसी ही बनती चली जाती है। और इस समय उद्धव ठाकरे की बुद्धि, उनके गुट की बुद्धि जो है ना वो ठीक कांग्रेस की तरह हो गई है। और कांग्रेस की आदत है जब भी देश के बड़े मुद्दे का निपटारा होती है ना वो झूठ फैलाने की कोशिश करते। आप कोई भी मुद्दा लेना, चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए या फिर किसान आंदोलन का मुद्दा ले लीजिए, जहां पर इन लोगों ने जनता को खूब गुमराह किया था। और अब जब देश के इतने बड़े मुद्दे का फैसला किया जा रहा है, भगवान राम के बारे में फैसला किया जा रहा है, उनके मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो ये लोग चुप कैसे बैठ सकते थे? और अब इस मुद्दे पर भी ये लोग झूठ फैला रहे हैं और जम करके झूठ फैला रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने शंकराचार्य को लेकर झूठ फैला कि शंकराचार्य भगवान राम के मंदिर निर्माण से वाकई खुश नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि भगवान राम की मंदिर बने। और यह विवाद इस समय एक समय पे इंटरनेट पर इस कदर वायरल हो गया कि शंकराचार्य को आकर के बयान जारी करना। और अब इन लोगों ने राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद पैदा कर दिया। भगवान राम का मंदिर उस जगह पर बन ही नहीं रहा है जहां पर भगवान राम का। सबसे पहले इस पोस्ट को ट्विटर पर ट्वीट किया संजय राउत ने, उसे रीट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने। उसके बाद से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस खबर को जो है ना वो बराबर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका जो मंदिर है ना वो उस जगह पर बन ही नहीं। लेकिन गुरु सच्चाई ये है कि इन लोगों का जो पोस्ट है उस पोस्ट को यदि ध्यान से देखो, जो मैप इन लोगों ने शेयर किया उस मैप को यदि थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो इन लोगों ने जो लोकेशन पोस्ट किया है वो लोकेशन सच में सीता बरला मंदिर का है, जो कि जिन्हें एडिट करके इन लोगों ने बाबरी मस्जिद बना दी और वहां से इनकी दूरी 3 किलोमीटर है। और इसी को ये लोग पोस्ट कर रहे हैं, रिट्वीट कर रहे हैं और लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर। यदि हम हकीकत की बात करें तो यह मंदिर जो है ठीक उसी जगह पर बनाया जा रहा है जहां पर बाबरी मस्जिद थी, जहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, ठीक उसी जगह पर बनाया जा रहा है। और ये जो खबर फैल रही है वो बिल्कुल झूठी खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप लोग यदि इस पोस्ट को ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको सच्चाई इसके बारे में पता चल जाएगी।